DRG Kids। भगवान कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट थे। उनकी लीला आज भी सारे जगत में प्रचलित है। बचपन से ही उनको जो खाना सबसे अधिक पसंद था वह था माखन। माखन चोरी करना मानो उनकी एक कला ही थी। वो माखन के लिए कुछ भी कर सकते थे। कितनी बार मैया यशोदा ने उनको बांध कर रखा, बहुत डांटा भी और मारा भी। कृष्णा माखन खाने और चुराने से कभी बाज नहीं आए। उन्हें माखन इतना पसंद था कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। मैया, आप बड़ी प्यारी हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। आप जगत की सबसे अच्छी माँ हो। कान्हा, मुझे पता है तुम मेरे गुण क्यों गा रहे हो। तुम्हें भूख लगी है ना, और तुम्हें माखन चाहिए होगा। अब तक बहुत माखन खा चुके हो, अब तुम्हें माखन नहीं मिलेगा, चाहे भूखे ही रह जाओ। ओ मेरी प्यारी मैया, दे दो ना माखन। मैं तुम्हारा लाडला हूँ ना। देखो मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा माखन दे दो, फिर नहीं मांगूंगा। अगर तुमने माखन नहीं दिया तो मैं बाहर जाकर किसी ग्वालन का माखन चुरा कर खा लूंगा। अगर वो शिकायत लेकर आए तो फिर मुझे मत कहना। कान्हा, तुम्हारी जिद के आगे तो मैंने घुटने टेक दिए। घर में माखन ना मिले तो बाहर चोरी करके खाओगे। ये कौन सी रीत है तुम्हारी? बड़े नटखट हो गए हो। यशोदा मैया कान्हा का कान पकड़कर उन्हें रसोई घर में ले जाती हैं और हांडी से थोड़ा सा माखन निकालकर कान्हा को देती हैं और कहती हैं, कान्हा, आज के लिए ये आखिरी माखन है। अब सारा माखन समाप्त हो चुका है। कल बेचने भी तो जाना है। बेचने के लिए भी तो माखन चाहिए। अब तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। ठीक है, माखन खाओ और चुपचाप सो जाओ। ठीक है मैया, आपका धन्यवाद। पर मुझे फिर भूख लगी तो? देखो कान्हा, जिद नहीं करते। तुम मेरे लाडले नंदलाला हो ना, तो अब जल्दी से माखन समाप्त करो और सो जाओ। कल सुबह उठते ही मैं तुम्हें और माखन दूंगी, ठीक है? कान्हा यशोदा मैया द्वारा दिया गया माखन खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सारे साथी चुपके से कान्हा के दरवाजे पर आते हैं। कान्हा मैया से नजरें चुराते हुए चुपके से घर के बाहर आ जाता है। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। तुम्हें पता भी है आज सारी ग्वालन माखन लेकर बाजार जाएंगी। यही सही मौका है। हम घर में घुसकर बाकी का माखन पेट भर कर खाएंगे। तो क्या कहते हो दोस्तों, चलें? हाँ कान्हा, जल्दी चलो। सचमुच चोरी करके माखन खाने में कुछ अलग ही मजा है। हाँ, सभी तो मेरे साथ खाते हैं, पर सजा तो मुझे अकेले को मिलती है। तब तो तुम लोग भाग जाते हो। जल्दी चलो, आज कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा। कान्हा और उसके 2-4 नन्हे साथी छुप छुप कर हर ग्वालन के घर में जाते हैं, लेकिन मुश्किल से घर में बचा खुचा माखन उनके नसीब में आता है। वो खाकर वह वहाँ से भाग जाते हैं। यशोदा मैया, क्या तुम घर में हो? अरे ओ यशोदा मैया, आ रही हूँ। कौन है? अरे क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए। देखो ना तुम्हारा कान्हा, इसने घर में आकर बचा कुचा माखन चुरा कर खा लिया और 2 मटकी भी फोड़ दी। मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि कान्हा ने ही मटकी फोड़ी है और माखन खाया है? और कोई भी तो हो सकता है ना। अब सारे गांव में माखन सबसे ज्यादा किसको पसंद है और कितनी बार कान्हा की चोरी पकड़ी गई है, इसी से साबित होता है ना कि आज भी माखन कान्हा ने ही खाया होगा। क्या करूं इस कान्हा का? किस किस को जवाब दूं? मैं परेशान हो गई हूँ। एक काम करो, मुझे एक उपाय सूझा है। वो क्या यशोदा मैया? जरा हमें भी तो बताओ, ताकि कान्हा हमारा माखन ना चुरा पाए। रसोई घर में आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यशोदा मैया माखन की मटकी लेकर उसे एक रस्सी लगाती है और रसोई घर में ऊपर ऊंचाई पर टांग देती है, ताकि कान्हा उसे छू ना पाए। देखो, इस तरह से सारे ग्वालन को कह देना कि माखन छत पर टांगे, ताकि कान्हा का हाथ पहुँच ना पाए।
अरे यशोदा मैया, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। अब मैं सारे ग्वालनों को जाकर ये उपाय बता दूंगी। दूसरे दिन कान्हा और उसके साथी चुपके से खुद के घर में आ जाते हैं। अरे क्या बात है मैया, ये सारी की सारी मटकी कहाँ रखी है? अरे दोस्तों, जरा ढूंढो तो, तुम्हें मटकी मिल रही है क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। कान्हा, यहाँ तो कहीं भी मटकी नजर नहीं आ रही है। हम क्या करें? चलो किसी और ग्वालन के घर में जाकर देखते हैं। कान्हा और उसके साथी 2-3 ग्वालनों के घर में जाते हैं। उन्हें वहाँ भी मटकी नजर नहीं आती है। ये सारी की सारी ग्वालन की मटकियाँ कहाँ गायब हो गयी? कहीं हमारे डर से माखन बनाना तो नहीं छोड़ दिया? अरे नहीं नहीं साथियों, ऐसा हो नहीं सकता है। माखन तो बनाया है, पर उसे रखा कहाँ है? इसका पता हमें लगाना होगा। ढूंढो, एक ही बात सभी घरों में नहीं हो सकती। सबके घर में माखन नहीं है, इसका मतलब माखन रखने की जगह बदल गई है। कान्हा कान्हा, इधर आओ, देखो इस खिड़की से उस घर में वो ग्वालन क्या कर रही है। ये तो मटकी में माखन भर रही है। रुको, थोड़ी देर रुकते हैं। ये मटकी कहाँ रखती है हमें पता चल जाएगा। ग्वालन सारा माखन मटकी में भरकर उसको रस्सी लगा रही थी और सारे के सारे दोस्त और कान्हा चुपके से उसे देख रहे थे। अचानक ग्वालन की नजर एक परछाई पर जाती है। वो जाकर घर की खिड़की बंद कर देती है और माखन छत पर टांग देती है और कुछ देर बाद खेत के लिए निकल जाती है। कान्हा और उसके साथी उसके जाने के बाद उसके घर में घुस जाते हैं। ग्वालन तो हमारे सामने गई है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब माखन यहीं कहीं है। ढूंढो साथियों। अचानक कान्हा की नजर ऊपर छत पर टंगी हांडी पर पड़ जाती है। उसमें से माखन टपक रहा था। अच्छा, अब पता चला कि सभी ग्वालनों की हांडी कहाँ पर है। वो देखो दोस्तों, सारे के सारे माखन की हांडी हम नीचे ढूंढ रहे थे, पर हांडी तो ऊपर है। कान्हा, ये लो डंडा और तोड़ दो हांडी ताकि हमें माखन मिल जाए। सुबह से एक भी हांडी नहीं मिली। नहीं नहीं, ऐसे तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। कान्हा, तुम्हारे मस्तिष्क में कोई उपाय है जिससे माखन हमें मिल भी जाए और फिर हम उसे उसी जगह पर रख दें? माखन के लिए तो मैं कुछ भी उपाय निकाल सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक उपाय है। एक काम करो, हम एक दूसरे को पकड़कर सीढ़ी बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर माखन निकालेंगे। ये तो बहुत अच्छी कल्पना है। चलो जल्दी से आ जाओ साथियों। कान्हा साथियों को लेकर सीढ़ी बनाता है। सबसे नीचे 3 साथी होते हैं, उसके ऊपर 2 और उसके ऊपर कान्हा चढ़ जाता है। सब एक दूसरे के कंधों को कसकर पकड़ते हैं। कान्हा ऊपर जाकर मटकी नीचे उतारता है और सारे मिलकर माखन खाते हैं। फिर एक बार हांडी लगती है और कान्हा वही खाली मटकी जाकर ऊपर रख देता है। ऐसे करते करते सारे गांव का माखन कान्हा और उसके साथी खा लेते हैं और आखिर में बारी आती है यशोदा जी के घर की। कान्हा, माखन खा खा कर तो पेट फूल गया है, अब और नहीं खा सकते। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तो माखन खा कर ही रहूँगा। और पता है, छत पर माखन टांगने की युक्ति अवश्य मैया यशोदा ने ही सारी ग्वालनों को बताई है। इसीलिए हम माखन ढूंढ ढूंढ के परेशान हुए थे। इसलिए इस हांडी का माखन तो मैं खा कर ही रहूँगा। कान्हा खुद के घर में फिर एक बार साथियों के साथ मिलकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर हांडी लगाकर मटकी नीचे उतारते हैं और माखन खाते हैं। तभी अचानक यशोदा मैया आ जाती हैं। हे भगवान, तुम और तुम्हारे माखन खाने की आदत, क्या क्या उपाय निकालूं, फिर भी माखन खाना नहीं छोड़ते। कहीं न कहीं से तो माखन का पता लगा ही लेते हो। बड़े नटखट हो कान्हा तुम। आज तुमने माखन कैसे निकाला, कैसे माखन नीचे उतारा और खाया और फिर रख दिया, ये तुमने किया कैसे? अपनी मैया को बताओ। मैया, हम सारे साथी मिलकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़े और सबसे ऊपर में जाकर मटकी निकालकर नीचे ले आया। सारा माखन खाकर मटकी वापस रख देते थे। हमने हांडी लगाकर सारी मटकियाँ नीचे उतारी, उसका माखन खाया और फिर से रख दी।
अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है ना? यशोदा मैया अपना हाथ सर पर मार कर कहती हैं, हे भगवान, इस कृष्ण का क्या करूं? और हंसकर कान्हा का कान पकड़ती हैं और फिर उसे गले से लगा लेती हैं। बड़ा नटखट है तू कान्हा। और उसी दिन से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दही हांडी की प्रथा शुरू हुई। आज भी लोग बड़े प्यार और मनोभाव से हांडी लगाकर मटकी फोड़ते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी मनपसंद चीज को पाने के लिए शक्ति की बजाय युक्ति का प्रयोग करना चाहिए।